अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशर रहमत और आप देख रहे हैं क्रिकेट लॉन्ग बशर शो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान ने सुबह जो है वो टेस्ट मैच शुरू होने से पहले अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, जिसमें टी20 आई और ओडीआई सीरीज का है वो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। होम सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ट्राई सीरीज जो जिसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे के लिए जानी है, और ओडीआई की जो सीरीज है अगेंस्ट श्रीलंका उसके लिए भी है वो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, कौन ड्रॉप हुआ है कौन इन हुआ है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो स्क्वाड का अनाउंस करते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर जो है ना इस स्क्वाड में जो आ चुके हैं। जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो बबरान के फैन के लिए आ रही है। उसके अलावा कुछ और भी जो है ना प्लेयर जो है ना अच्छे अच्छे प्लेयर जो है ना आ चुके हैं, और कुछ प्लेयर को जो है ना ड्रॉप कर दिया उन्होंने कि एशिया कप में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है नहीं रही थी। अगर हम स्क्वाड पहले से आपको स्क्वाड पर पढ़कर जो है बता देता हूँ, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। टी20 स्क्वाड की बात करें तो उसमें सलमान अलिया कप्तानी करेंगे, अब्दुल समद है, चीन का कमबैक हो रहा है न्यूजीलैंड वाली सीरीज से के बाद। उसके बाद इब्रार अहमद है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो बाबर आजम की है, बाबर आजम के फैन के लिए कि वो टी20 स्क्वाड में जो है वो आ रहा है विदाउट कोई परफॉर्मेंस, ना कोई लीग के लिए उसकी परफॉर्मेंस पर अगर उनको डाला सकता है। जो उनके अपने लास्ट टी20 मैच था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है आई थिंक डरबन में तक कहाँ पर शेयर है उन्होंने खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना लास्ट टी20 था, और अब कम बैक भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 अक्टूबर को शायद उनको जो है इंक्लूड किया जाए पहले मैच में। उसके बाद फहीम अशरफ की बात करें, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड के साथ है, सलमान मिर्जा, नसीम शाह का है वो कम बैक हो रहा है, वो भी है अपना लास्ट टी20 मैच है वो आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ भी है उन्हीं के, तो वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है अपना लास्ट टी20 मैच है वो खेले थे। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही थी कि उनको ड्रॉप रेस्ट दिया जा रहा है ताकि वो ओडीआई के लिए वो फिट रहे, और बाकी जो पाकिस्तान की असाइनमेंट आने वाली टी20 सीरीज और उसके बाद जो वर्ल्ड कप तक जो है सीरीज है हमारी उसके लिए फिट रहे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन चुके हैं तो उनकी माननी पड़ेगी, तो उनको टी20 स्क्वाड में जो वो डाला गया, क्योंकि पीसीबी चाहता था कि उनको स्क्वाड में न डाले, उनको रेस्ट मिले, लेकिन शाहीन अफरीदी कह रहे थे कि मुझे टी20 खेलना है। और मोहम्मद पहले बात कर लेते उसके बाद बात करते किसको ड्रॉप किया गया है। उस्मान खान की अगर बात, उस्मान खान को लाया गया है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और वो सारे मैच के लिए वो ही ओनली विकेट कीपर बैट्समैन है इस स्क्वाड में। और उसके बाद जो सरप्राइजिंग हो सकता है, हम चाह रहे थे कि वो स्क्वाड में आए, लेकिन वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए वो आएंगे। उस्मान तारिक जिसका एक्शन का रिपोर्ट होने का खतरा रहता है, अगर इंटरनेशनल हो गया तो उनके करियर के लिए वो मसला बन सकता है। लीग वगैरह में अगर हो जाते तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि सुनील नारायण भी जो उनका एक्शन नहीं है वो इसलिए इंटरनेशनल लीग के वेस्ट इंडीज़ वाले उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे 2024 वर्ल्ड कप के लिए कि बीच आप आ जाए, लेकिन जो उस टाइम यहाँ पर चल रहे थे उन्होंने कहा कि अगर मेरा एक्शन रिपोर्ट हो गया तो फिर मेरे लिए लीग खेलना भी है ना आज़ाब हो जाएगी। इंटरनेशनल तो वैसे भी नहीं खेल सकूंगा, तो इंटरनेशनल में जो लीग में जो पैसे कमा रहा हूँ उससे भी मैं महरूम हो जाएगा, तो उसने वर्ल्ड कप खेलने से माना किया। तो अगर यहाँ पर इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मौका मिला और एक्शन रिपोर्ट हो गया तो उनके लिए जो है मसला बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा खेलने के लिए। और शौकीन तौर पर अभी तक तो जितना मैंने क्रिकेट देखा है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी स्पेशली होम ना अवे सीरीज के लिए मैंने देखा था एक बार रिजर्व पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीरीज थी, उसमें उसामा मीर और एक दो और प्लेयर थे उनको रिजर्व में जो है ना रखा था। लेकिन होम सीरीज के लिए मैंने पहली बार जो है ना देखा है कि किसी टीम ने जो है वो यानी रिजर्व प्लेयर जो है ना अनाउंस किया, जिसमें फ़खर जमान, हारिस रफ और लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम को जो है ना इन्होंने डाला है। अब अगर ड्रॉप की बात करें, जो एशिया कप का स्क्वाड था उससे जो प्लेयर ड्रॉप है, सबसे पहले तो जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं मोहम्मद हारिस, उनको ड्रॉप किया गया है। उसके बाद हुसैन तलत को जो है ना ड्रॉप किया गया है। उसके बाद खुशदिल शाह को जो है ना ड्रॉप किया गया है। हारिस रऊफ को ड्रॉप किया गया है। और उसके बाद किसको ड्रॉप किया गया अभी मुझे याद नहीं है, 5 प्लेयर जो है मुझे याद है कि उनको जो है ना ड्रॉप किया गया है टी20 सीरीज से। और उस्मान खान पूरी जो है ना कीपिंग करेंगे। हारिस जो है ना डोमेस्टिक जो हमारी का यजम ट्रॉफी खेल रहे हैं उसमें खेल रहे, एक में आई थिंक उन्होंने। तो अब हम ओडीआई स्क्वाड की तरफ जो है ना चलते हैं। तो उसमें जैसे आपको पता है सबको कि शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का न्यू ओडीआई कैप्टन बनाया गया, तो उनको पहली असाइनमेंट जो है ना उसमें लीड करेंगे। उसके बाद इब्रार अहमद स्क्वाड में होंगे, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम को जो है वो दोबारा डाला गया जिम्बाब्वे वाली सीरीज के बाद उनको डाला गया है।
फ़खर जमान का कम बैक हो रहा है, पिछले सीरीज में नहीं थे। हारिस रऊफ का भी कम बैक हो रहा है, पिछले सीरीज में वो नहीं थे। हसीबुल्ला का भी हो रहा है कम बैक। हसन नवाज भी स्क्वाड में रहेंगे। हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, उनका चल रहा था कि कप्तानी के बाद शायद उनको ओडीआई टीम से भी है ना ड्रॉप किया, लेकिन मोहम्मद रिजवान टीम के साथ है ना एज ओनली विकेट कीपर रहेंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर का बड़े जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी उसमें वो खेले थे, लेकिन वेस्ट इंडीज वाली सीरीज वो नहीं खेले थे, तो उनका कम बैक हो रहा है। नसीम शाह भी वो स्क्वाड में हिस्सा होंगे। साइम अयूब को भी रखा गया है और सलमान अलिया को भी है इस स्क्वाड में रखा गया है। इस स्क्वाड से जो ड्रॉप हुए प्लेयर वो आई थिंक मुझे अब कुछ खास याद नहीं आ रहा। हाँ, एक दो प्लेयर मुझे याद है जो ड्रॉप हुए, जिसमें एक जो हमारे ओपनिंग बल्लेबाज है अब्दुल्ला शफीक वो ड्रॉप हुए हैं। बाकी जो है कुछ याद नहीं आ रहा कि कौन है ना प्लेयर ड्रॉप है। आई थिंक यही ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड है ना वो वहाँ खेला था जो हमने ओडीआई सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मुझे खास याद नहीं है। दो तीन और प्लेयर भी है जो ड्रॉप हुए थे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन प्लेयर हैं ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप हुए। एक तो अब्दुल्ला शफीक वो मुझे याद है, एक दो थिंक और हसन अली जो है ना ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप है। अभी मुझे याद था कि एक फास्ट बॉलर तो कोई ना कोई जो है ना ड्रॉप है। तो हसन अली आई थिंक T20 स्क्वाड से भी जो है ना, जितना मुझे लग रहा है हसन अली T20 स्क्वाड से भी है ना ड्रॉप हुए है और ओडीआई स्क्वाड से भी ड्रॉप है। उनका एकदम से कम बैक कर दिया था वो T20 आए, फिर ओडीआई सीरीज, फिर टेस्ट सीरीज, अब एकदम से उनको है ना बाहर कर दिया। सेकंड टेस्ट मैच से भी बाहर कर दिया, T20 स्क्वाड से भी बाहर कर दिया और ओडीआई सीरीज से भी जो है ना उनको एकदम से उनको कम बैक करवाया और एकदम से उनको जो है ना पाकिस्तान ने जो है ना बाहर कर दिया। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं चलता कि आप कह सकते हो कि मुझे ना ये श्योरिटी है कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। अब ईद के बाद अप्रैल में उनका कम बैक हुआ था, सॉरी मई में उनका कम बैक हुआ था हसन अली का। अक्टूबर में उनको तीनों सीरीज से जो ना फारिग कर दिया। ये चलते 4 महीने भी उनके टेन्योर जो है ना नहीं चला, ना वो ट्राई सीरीज के लिए, ना वो एशिया कप के लिए। और जो अगस्त के स्टार्ट में हमने T20 सीरीज की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो उस टाइम कहते हैं, यानी 3 महीने में उनका कमबैक भी हो गया और उनकी छुट्टी भी जो है पाकिस्तान टीम से हो गई है। और इसमें अगर न्यू फेसेस की बात करें जो जिनको शायद मौका मिल सकता है वो है फैसल अकरम, लेकिन मुझे लगता है कि इब्रार की मौजूदगी में उनको मौका मिलना मुश्किल। अगर जिस तरह के खबरें चल रही थी कि वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान जो है ना रैंक टर्नर जो है ना बना रहा, अगर रैंक टर्नर पाकिस्तान ने जो है बनाए तो शायद जो ये इब्रार है और दूसरा जो है, हाँ नवाज भी है, ये नवाज को तो मैं भूल गया था, लेकिन फैसल को मुझे आई थिंक मौका मिलना चाहिए फैसल अकरम को। उनने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म जो है परफॉर्मेंस जो है दी थी। आई थिंक ओडीआई में उन्होंने 3 मैच में 5 विकेट ली थी और T20 सीरीज जो थी उसमें उन्होंने एक 5 भी जो है ना लिया था फैसल अकरम ने। और आई थिंक उस प्लेयर सीरीज के प्लेयर में सॉरी वो तो सुफियान मुकीम थे, लेकिन ओडीआई में अभी तक वो 3 मैच खेले हैं जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है। जिम्बाब्वे में 3 मैच में 5 विकेट ली थी, लेकिन फैसल अकरम बहुत ही अच्छा स्पिनर है, उनको टेस्ट स्क्वाड में भी डाला था, लेकिन उसके बाद फिर से जो है ना स्क्वाड से रिलीज कर दिया। और मुझे लगता है कि होम सीरीज है तो उसको बेचारे को मौका मिलना चाहिए। उसके बाद तो आई थिंक हमारी कोई ओडीआई सीरीज है ना शेड्यूल नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ जो है स्क्वाड है, और मैं आपको बता चलूँ कि ये स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी है ओडीआई सीरीज के लिए, और श्रीलंका के खिलाफ हमारी ट्राई सीरीज के बाद सीरीज है ओडीआई की, उसके लिए भी ये स्क्वाड मुंतखब जो है वो हुआ है। सेम स्क्वाड उसी के खिलाफ भी जो है अकेला खुदा न किसी को जो है ना इंजरी का मसला हो गया है। तो ये पाकिस्तान का जो है ना स्क्वाड है, इस पर आप जो है क्या रहा है। और T20 में जो है कुछ लोग कह रहे कि बबरान कुछ है ना यानी नहीं होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि उसकी जगह नहीं बनती। अब उसकी वजह से ना शायद पूरा बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर सामने जो है ना शफल करने की जो है ना वो करेंगे। मैं प्लेइंग 11 बना लेता हूँ दोनों टीम की, आप भी अपनी प्लेइंग 11 जो है ना कमेंट्स में बताएं, और किस प्लेयर को होना चाहिए और किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए। अभी मुझे कुछ प्लेयर के अभी नाम आए कि किसी ने भी अभी तक नोटिस नहीं किया। सब कह रहे थे जो स्क्वाड अनाउंस हो रहे थे बातें चल रही थी, सब कह रहे थे कि अब्बास अफरीदी और इरफान खान नियाजी की वापसी हो रही, लेकिन अब्बास को ना ओडीआई में रखा है ना T20 स्क्वाड में रखा है। इरफान खान नियाजी जो न्यूजीलैंड में हमने ओडीआई सीरीज की थी उसमें वो खेला था फाइनल ओडीआई में, उन्होंने 3 मैच हासिल की थी, जब हमारे पास कोई जो है ना 5 बॉलर नहीं था जिससे हम 10 ओवर जो है करा सकते। इरफान खान नियाजी को हमने इस्तेमाल किया था, उन्हें 3 विकेट भी हासिल की, और उस मैच के सबसे बेस्ट बॉलर थे पाकिस्तान की तरफ से। राज तो उन्होंने पढ़ा, लेकिन विकेट के हिसाब से पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे। तो उनको बेचारे को एशिया कप से पहले वो पाकिस्तान टीम से के साथ जो है ना लगातार खेल रहा था। न्यूजीलैंड में वो इरफान खान नियाजी खेला, फिर उसके बाद जो
होम सीरीज थी आई थिंक, उसमें भी वो इरफान खान नियाजी था, लेकिन एशिया कप और वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज फिर उसके बाद एकदम से उनको ट्राई सीरीज वो एशिया कप से जो है ना ड्रॉप कर दिया। तो पीसीबी पता नहीं ये क्या फजूल पंच है ना करते। पिछले साल भी इरफान खान नियाजी पाकिस्तान टीम के साथ जब PSL हुआ था, उसके बाद उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होम सीरीज है ना खेली थी। और उसके बाद फिर वो आयरलैंड के साथ जब हम गए थे उस सीरीज में भी था, वो इंग्लैंड वाली सीरीज में भी था। लेकिन इंग्लैंड के सीरीज के खत्म होने के बाद आई थिंक 10 के 12 दिन बाद हमारा वर्ल्ड कप था, और वर्ल्ड कप के स्क्वाड से इरफान खान नियाज को जो है ना ड्रॉप कर दिया था। और आज इस साल भी हुआ। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट उनको जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी वर्ल्ड कप के बाद, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज थी, फिर जिम्बाब्वे, फिर न्यूजीलैंड, जो ये क्या है साउथ अफ्रीका, और उसके बाद न्यूजीलैंड, ये सारी सीरीज वो खेले। लेकिन जब एक बार फिर से टूर्नामेंट का टाइम आया ट्राई सीरीज और साउथ अफ्रीका वाली सॉरी एशिया कप, तो उस बेचारे को ना ड्रॉप कर दिया गया है। अब्बास अफरीदी का मुझे है ना सरप्राइज उनको है क्यों स्क्वाड में नहीं आया, क्योंकि सब बातें कर रहे थे कि अब्बास अफरीदी तो लाजमी है आने वाला है, हारिस राउफ ड्रॉप होगा और अब्बास अफरीदी उनको रिप्लेस करेगा। किसी ने भी क्योंकि स्क्वाड अनाउंस हुए, सुबह अनाउंस हुआ है, अभी 14-15 घंटे तो हो गए स्क्वाड को अनाउंस हुए, तो किसी ने भी अब्बास अफरीदी को जो है ना उसका नाम किसी को भी जो है ना जहन में नहीं आया। ये मुझे सुबह से जब वो स्क्वाड हुआ तो मुझे जहन में आया, तो मैंने कहा कि ये वीडियो मैं ज़रूर मेंशन करूंगा। अभी जब स्क्वाड मैंने पढ़ कर होता तो मुझे भूल गया था, लेकिन अभी जब देखा तो मैंने फॉरवर्ड को देखा तो मैं मुझे अब्बास अफरीदी का नाम जो है ना दिमाग में आया। तो अब्बास अफरीदी बेचारे को जो है ना होना चाहिए वो पाकिस्तानी कंडीशन में, क्योंकि फ्लैट पीछे ये कह रहे हैं कि रैंक टर्नर बनाने के लिए टी20 में कोई रैंक टर्नर जो है ना नहीं बनाता, क्योंकि जिस तरह की टी20 जो है ना हो चुकी है टाइम। तो अब्बास जो है ना जिस तरह किस्म के वो स्लोअर वन मानते हैं, और जिस तरह साउथ अफ्रीका के अटैकिंग बैट्समैन है डेवाल्ड ब्रेविस है, बाकी जो है ना रियान रिकेटन वगैरह जो है ना सही किस्म का तोड़ते हैं, तो वो उनके खिलाफ जो है ना उनका जो स्लोअर बॉल है वो चाहे पाकिस्तान के लिए जो है वो काम आ सकता था, लेकिन उनको क्योंकि नहीं डाला गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए या उनके लिए एक बुरी जो है ना न्यूज़ है। तो आप अपने स्क्वाड में जो है राय दिए कि किस प्लेयर को जो है वो टी20 स्क्वाड में होना चाहिए था, और किस प्लेयर को ODI सीरीज में जो है वो मौका मिलना चाहिए था। और बाबर आजम के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, उनको स्क्वाड में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों इनको होना चाहिए पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में। तो ये स्क्वाड थे, उसकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी जो सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह टी20 जो स्क्वाड सीरीज़ है उसमें हम जो है ना लाइव सेशन भी जो है ना शुरू करने वाले हैं। तो आप बताएं कि हम जो है ना किस टाइम जो है ना फिर लाइव सेशन शुरू किया करें, और किस टाइम से किस टाइम तक जो है हम करें। पूरे मैच में हम लाइव सेशन आपके साथ जो है ना बैठ कर मैच देखें, इस तरह से हम बातें करेंगे, और मैच भी जो है ना आपको अपडेट्स में देता रहूँगा। इस तरह से लाइव हमें पूरे मैच में करना चाहिए, फर्स्ट इनिंग करना चाहिए, सेकेंड इनिंग में करना चाहिए, और किस टाइम स्टार्ट जो है वो करना हमें चाहिए। तो ये सब डिटेल आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो बताइए। जो भी फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दिए, क्योंकि 28 अक्टूबर को मैच है, तो ये 4 दिन में हम अपना सेटअप वगैरह जो है ना कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर लाइव सेशन जो है वो का आगाज़ हम जो है ना करेंगे, और टी20 और ODI सीरीज आगे जो है ना हम इस तरह से फिर चलते रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद है को लाइक करो, चैनल को भी जो है ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर। तो उम्मीद तक के लिए अल्लाह हाफिज़।